जय हिंद दोस्तों। आप सभी कैसे हो? मैं आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन कर रहे होंगे। तो हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की सैलरी के बारे में। अब जो बच्चे भर्ती भी हुए, मतलब कि इस बार जैसे कि जुलाई में या फरवरी मार्च में जो ज्वाइनिंग हुई थी उनकी, और अभी वर्तमान में जो जो ज्वाइन की है जुलाई में और आगे ज्वाइन करेंगे उनकी सैलरी के बारे में बात करने वाले हैं। उनकी सैलरी कितनी रहेगी? तो सैलरी की डिटेल शुरू करने से पहले एक चीज़ बता दूं, अगर आपको इस वीडियो से कोई भी रिलेटेड डाउट है तो हमारी इंस्टा आईडी की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक भी डिस्क्रिप्शन डालो, वहाँ पे जाके हमसे कोई भी डाउट पूछ सकते हैं। अब जो टेलीग्राम पे क्या है, जो चैनल है उस पर नहीं पूछ पाओगे, लेकिन इंस्टा आईडी पे जाके मैसेज करके पूछ सकते हो, वहाँ पर आपको जरूर जवाब दिया जाएगा। ठीक है, तो हम वीडियो शुरू करें। तो हम बात करने वाले हैं किस चीज़ के बारे में? दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की सैलरी के बारे में। अब दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की सैलरी के बारे में दो डाउट होते हैं सर, कि ट्रेनिंग टाइम पर सैलरी कितनी मिलती है और ट्रेनिंग के बाद कितनी मिलती है। ट्रेनिंग में है जब कितनी सैलरी मिलेगी, आफ्टर ट्रेनिंग कितनी मिलेगी, ट्रेनिंग के बाद कितनी मिलेगी, क्या क्या भत्ते बढ़ जाते हैं, कौन कौन से भत्ते ट्रेनिंग के टाइम पे नहीं मिलते हैं, कौन कौन से भत्ते ट्रेनिंग के टाइम पे ट्रेनिंग के बाद मिलते हैं। ये चीज़ का डाउट रहता है, तो हम इसको इस वीडियो में जरूर बताएंगे आपके लिए क्या क्या है। ठीक है, ये चीज़ है, और जो भी छूट जाए हमने बता दिया है कमेंट बॉक्स में या इंस्टा आईडी पे जाके वहाँ पर आप कोई भी डाउट पूछ सकते हैं। ठीक है, तो हम शुरू करें। पहले बात करेंगे ट्रेनिंग टाइम के बारे में। तो पहले ट्रेनिंग टाइम के बारे में बात करने से पहले एक चीज़ वो बता दें, जैसे आपको पता है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की जॉब कौन सी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की है, कौन सी लेवल की है, लेवल 3 की जॉब है, लेवल 3। और ग्रेड पे कौन सा है, 2000 ग्रेड पे है। तो 2000 ग्रेड पे वाले आप सभी को पता होगा कितना बेसिक शुरू होता है, बेसिक पे 21,700 से 69,900 या 300 तक होता है, शुरू होता है। ठीक है, ये चीज़ है। तो हम बात करने वाले हैं पहले ट्रेनिंग टाइम की सैलरी के बारे में। क्या क्या डाउट रहेंगे वो बाद में। तो ट्रेनिंग टाइम की सैलरी के बारे में ये चीज़ है कि इनका बेसिक पे कितना रहेगा, 21,700 एक चीज़ बेसिक पे। ठीक है, बेसिक पे कितना रहेगा, 21,700। अब मिलेगा डीए, दूसरा अलाउंस, दो जितने भी अलाउंस मिलेंगे वो डीए के ऊपर, उसके ऊपर बेसिक पे के ऊपर ही मिलेंगे। तो डीए कितना पर वर्तमान में चल रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट का, 53% डीए चल रहा है। तो अगर 21,700 का 53% निकालोगे कितना आ जाए, 11,501 रुपये। यानी महंगाई भत्ता कितना मिलेगा, 11,501 रुपये डीए मिलेगा, 11,501 रुपये। ठीक है, आगे बात करें हम इसमें राशन मनी की। तो राशन मनी कितनी मिलती है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल है, तो राशन मनी मिलती है पर डे के हिसाब से 142.74 रुपये। एक दिन का खाने के लिए कितना मिलता है, 142.74 रुपये मिलते हैं। यानी अगर 31 दिन की काउंट करो तो 4425 रुपये हर मंथ की अलग लगाइए। क्यों, कोई 30 दिन का है, कोई 31 दिन का महीना है यहाँ, और कोई 28 दिन का, 29 दिन का होता है। तो ये चीज़ है। अब ठीक है, फरवरी की बात कर दी 28-29 की। तो अगर हम 31 दिन की जोड़े तो राशन मनी कितनी आ जाएगी, 4425 रुपये राशन मनी। ठीक है, तो इनको जोड़ें तो इनका ग्रांड टोटल कितना आएगा। ग्रांड टोटल, एक और चीज़ हम बताएं, इनके अलावा भत्ते क्यों नहीं हम बता रहे, क्योंकि ट्रेनिंग टाइम पे इतने ही भत्ते मिलते हैं, बेसिक पे, डीए, राशन मनी। ठीक है, इतने ही भत्ते मिलते हैं। आप सोच रहे हो एचआरए नहीं बता रहे, तो एचआरए आपका अभी ट्रेनिंग टाइम पे नहीं मिलेगा। ट्रेनिंग टाइम पे नहीं मिलने का मतलब है दिल्ली पुलिस में एचआरए आपका एक साथ दिया जाता है। जब आपकी ट्रेनिंग खत्म हो जाएगी तब आपको जितने महीने की 10 महीने की ट्रेनिंग है तो एक साथ आपका एचआरए मिल जाएगा। ये जरूर है, एचआरए 6510 रुपये 30% है, वो आपको एक साथ मिल जाएगा। नहीं, 65,100 रुपये आपको एक साथ मिल जाएगा, ये जरूर ध्यान रखें। तो अभी ट्रेनिंग के टाइम पे जो सैलरी आएगी उसमें एचआरए काउंट होके नहीं आता है, और एक और टीपीटी नहीं आता है, साइकिल भत्ते नहीं आते। तो यही अलाउंस मिलते हैं, एचआरए एक साथ आता है, जरूर ध्यान रखें। तो टोटल सैलरी कितनी हो रही है ट्रेनिंग टाइम की, 21,700 प्लस 11,500 तो प्लस 4425, यानी 37,626 रुपये टोटल सैलरी हो रही है। सैलरी आपको बता दी 37,626 रुपये टोटल सैलरी हो रही है। अब ये तो ग्रॉस टोटल है। ग्रॉस टोटल का मतलब जितनी सैलरी बननी है। अब इसमें से एनपीएस कटेगा, डिडक्शन होगा, एनपीएस कटेगा। एनपीएस आप सभी को पता है बेसिक पे प्लस डीए का 10% करता है। बेसिक पे और डीए का 10% कटेगा, यानी 3220 रुपये क्या कटेगा आपका, एनपीएस कटेगा। 3220 रुपये एनपीएस कट जाएगा आप इसमें टोटल में से। तो इन हैंड ट्रेनिंग टाइम पे सैलरी कितनी आएगी, इन हैंड ट्रेनिंग टाइम पे सैलरी आ जाएगी ग्रॉस टोटल में से 37,626 में से आपके 3,220 रुपये जाएंगे तो 34,306 रुपये। यानी ट्रेनिंग टाइम पे आपके हाथ में अकाउंट में सैलरी कितनी आएगी, 34,306
6 रुपये आएगी। अभी जो बच्चे ट्रेनिंग कर रहे हैं उनकी कितनी आ रही होगी? 34,306 रुपये टोटल सैलरी आ रही होगी। इसमें से अगर एक महीने के ऊपर डिपेंड है, 30 मतलब कि 30 दिन का महीना हुआ तो उसमें थोड़ी 142-43 रुपये कम हो जाएगी। 31 दिन का रहा तो इतनी ही आएगी। ये चीज़ है सैलरी के बारे में, ठीक है। तो कितनी सैलरी आ रही? इतनी सैलरी वर्तमान में आ रही है जो ट्रेनिंग टाइम पे कर रहे हैं। हमने बता दिया ट्रेनिंग टाइम पे एचआरए सैलरी के साथ नहीं दिया जाता है। एचआरए है जो एचआरए मतलब हाउस रेंट अलाउंस है, जो कब दिया जाता है? जब आपकी ट्रेनिंग पूरी हो जाएगी उसके बाद दी जाती है एक साथ। 10 महीने की ट्रेनिंग होती है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की, एक साथ, यानी 10 महीने का एचआरए कितना हो जाएगा? 65,000 के समथिंग आपका एचआरए एक साथ दिया जाए। वहाँ आप वह एचआरए आप कहीं भी यूज कर सकते हैं, जरूर ध्यान रखिए, एक साथ मिलेगा आपका। अब हम बात करें किस चीज़ की? अब बात करते हैं ट्रेनिंग के बाद आप जब अपनी यूनिट में चले जाते हैं, कोई स्टेशन में कहीं भी चले जाते हैं, पुलिस स्टेशन या यूनिट होती हैं जो दिल्ली पुलिस की, वहाँ चले जाते हैं तो वहाँ पर आपकी सैलरी कितनी बनने लगती है, कौन कौन से भत्ते बढ़ जाते हैं। तो पहले हम भत्ते बता दें कौन कौन से बढ़ जाते हैं। तो आपको पता है ट्रेनिंग टाइम पे कौन कौन से भत्ते मिल रहे हैं? बेसिक पे, डीए, राशन मनी। इसके बाद एचआरए भी समझ लो, एचआरए मिलता है क्योंकि वो एक साथ आ जाता है, एचआरए मिलता है, ठीक है। अब आप ये तो मिल रहा है ट्रेनिंग टाइम पे। अब ट्रेनिंग के बाद कौन कौन से बढ़ गए? एक तो बढ़ गया आपका टीए, एक बढ़ गया साइकिल अलाउंस। ये दोनों भत्ते बढ़ गए आपके, इतने दोनों भत्ते बढ़ जाते हैं, ठीक है। एक तो साइकिल अलाउंस और टीए। टीए का मतलब हो जाता है ट्रांसपोर्ट अलाउंस, ये चीज़, ठीक है। तो हम बात शुरू करते हैं किसकी? सैलरी के बारे में। किसकी? आफ्टर ट्रेनिंग, ये आप यूनिट पहुंच जाएंगे तब। तो शुरू करें। तो पहले आप सभी को जैसे आपको पता है कि कांस्टेबल की सैलरी कितनी है, बेसिक पे कितना होता है? 21,700 कांस्टेबल का बेसिक पे है। अब आपको पता है डीए, डीए कितना चल रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट का? डीए चल रहा है 53%, यानी डीए कितना मिलेगा? 11,501 रुपये क्या मिलेगा? डीए मिलेगा, ठीक है। 11,501 रुपये डीए मिलेगा। अब हम बात करें राशन मनी की। राशन मनी आपको पता है पर डे के हिसाब से कितनी मिलती है? 142.74 रुपये पर डे के हिसाब से मिलती है। हमने इसमें एक काउंट किया है 31 दिन की। 31 दिन की राशन मनी कितनी होगी? 4425 रुपये, ठीक है। कितनी होगी? 4425 रुपये इसमें राशन मनी है, ठीक है। कोई 30 दिन की काउंट करेगा तो उसकी थोड़ी कम आ जाएगी, 4200 कुछ रुपये आएगी, जरूर ध्यान रखें। अगले भत्ते की बात करें, कौन सा है? ट्रांसपोर्ट अलाउंस। ट्रांसपोर्ट अलाउंस कितना है? 5400 रुपये ट्रांसपोर्ट अलाउंस, मतलब कि आप जब ड्यूटी जाने के लिए जो खर्चा आता है वो कितना मिलता है आपको? 5400 रुपये ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है। और हम बात करें किसकी? एचआरए। एचआरए मतलब ठीक है हाउस रेंट अलाउंस, यानी रहने के लिए जो भत्ता मिलता है आपको वहाँ पर, ठीक है। तो वो कितना मिलता है? 30%, बेसिक पे का 30%, यानी 21,700 का 30% निकालोगे तो कितना आएगा? 6510 रुपये आपका क्या आ जाएगा? हाउस रेंट अलाउंस आ जाएगा। ये भत्ता हो गया। अगला है साइकिल भत्ता। साइकिल भत्ता कितना है? 180 रुपये साइकिल भत्ता मिलता है। तो इतने भत्ते आपको मिलते हैं। अगर इनका हम टोटल मिलाएं तो टोटल कितना हो जाएगा? ग्रॉस टोटल हो जाएगा 21,700 बेसिक पे, डीए 11,500, राशन मनी 4425 हो जाएगा, टीए 5400, एचआरए 6510 और साइकिल भत्ता 180, यानी टोटल हो जाएगा 49,716 रुपये। टोटल कितना हो जाएगा? 49,716 रुपये आपकी क्या हो जाएगी? टोटल ग्रॉस पेमेंट हो जाएगी। टोटल ग्रॉस पेमेंट हो जाएगी 49,000। अब इसमें डिडक्शन होगा। डिडक्शन क्या होता है? एनपीएस। अब एनपीएस भी होता है। तो एनपीएस कितना होता है? बेसिक पे प्लस डीए का 10%। बेसिक पे प्लस डीए का 10% कितना कटेगा? 3320 रुपये कटेगा। ये आपके एनपीएस अकाउंट में जमा हो जाते हैं। इसका 14% कौन मिलाती है? सरकार मिलाती है। तो वो आपका टोटल कितना इकट्ठा हुआ वो बात अलग है, आपके एनपीएस अकाउंट में दिखने लगता है, ठीक है। तो कितने एनपीएस कटेगा? 3320। तो आपकी सैलरी कितनी आएगी आफ्टर ट्रेनिंग? तो देख लीजिए कि टोटल में से 49,716 में से कितना घटेगा? 3320 रुपये घटेगा तो सैलरी बचेगी 46,396 रुपये आपके खाते में सैलरी आएगी। कितनी? 46,396 रुपये सैलरी आएगी। ये तो होगी आपकी सैलरी, ठीक है। लेकिन एक और चीज़ और आपको बता दें, जब आप यूनिट में पहुंच जाएंगे ट्रेनिंग के बाद, यूनिट में पहुंच जाएंगे तो एक चीज़ जरूर ध्यान रखें कि आपका एचआरए साथ में मिलने लगेगा। जैसे ही पहुंचोगे आपका एचआरए भी मिलने लगेगा, टीए भी मिलने लगेगा आपका। लेकिन जो साइकिल भत्ता है ये आपको लगवाना पड़ता है। वहाँ पर आपको जहाँ पर मतलब कि आपका जो सैलरी काउंटर होगा या जो भी आपका ऑफिस होगा जहाँ से सैलरी बनती है, वहाँ पर आपको लिख के देना पड़ेगा जो भी है एप्लीकेशन है कुछ भी। तो वहाँ पर साइकिल भत्ता आपको लगवाना पड़ता है, क्योंकि अगर आप 6 महीने 8 महीने बाद साइकिल भत्ता लगवाओगे तो तभी से शुरू होगा, पिछले मंथ का साइकिल भत्ता नहीं मिलता है, ये जरूर ध्यान रखें। तो ये आपको लगवाना पड़ेगा। 180 रुपये पर मंथ का नुकसान हो जाएगा, ये चीज़ होती है। अब देखो भाई, हमने सैलरी बताई आपकी 46,396 रुपये।
कुछ लोगों की इतनी नहीं आएगी, कम आएगी। क्यों आएगी कम, एक चीज़ वो बता दें, क्योंकि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट का एक है सीजीएचएस कार्ड बनते हैं, तो वो लोग बनवाए थे, सभी गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनवाए थे। सीजीएचएस कार्ड का मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम कार्ड है, उसके 250 रुपये कटते हैं। कई जगह ऐसा उसमें ये भी होता है कि 250 रुपये कट जाएंगे तो उसमें से 45,000 के समथिंग बनेगी सैलरी, 30-40 रुपये और सैलरी में डिडक्शन हो जाते हैं। तो आपकी अगर हम बताएं आपको, तो सैलरी टोटल आपकी 46,396 बताई ना, आपकी 45,000 कुछ मतलब, या तो 46,000 फिक्स बनेगी, या 46,000 या 45,900 कुछ बनेगी, इतनी सैलरी को डिडक्शन हो जाते हैं दो तीन चीज़ों की। वो 30 रुपये, कोई 40 रुपये, कोई 250 रुपये, तो ये तो कटते ही हैं। ठीक है, अगर ये नहीं कटेंगे तो आपकी नेट सैलरी आएगी 46,003 रुपये। आपको इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो ज़रूर, आपने बता दिया, पहले ही बता दिया वीडियो में कि मैसेज करके आप किस पे, इंस्टाग्राम पे मैसेज करके वहाँ पे जाके पूछ सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको डाल देंगे। अगर लिंक नहीं मिल रही तो हमारी आईडी है इंस्टाग्राम की, पवन पटेल 63_0, पवन पटेल 63_0, वहाँ पर जाके आप हमसे मैसेज में पूछ सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा वीडियो को कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।